हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बहाली के बारे में बताने वाला हूं, जो कि मिथिला यूनिवर्सिटी में निकल कर के आई है। ये एडवर्टाइजमेंट जो है मिथिला यूनिवर्सिटी का है, जो कि 30 तारीख को आया था। और ये इसके जो ऑनलाइन फॉर्म की शुरुआत है, ये आपको 1 तारीख से है, 1/5 से है। और कब तक है ये? 30/5 तक इसकी बहाली होगी। और मैं आगे आपको बता दूं इसके बारे में। इस फॉर्म को भरने का अंतिम तारीख 30/5/2026 तक है। अगर नोटिफिकेशन के बारे में बात करूं तो आपको मैं दिखा देता हूं नोटिफिकेशन मिथिला यूनिवर्सिटी का, जो कि गेस्ट प्रोफेसर की बहाली से रिलेटेड है। और ये आपको मिनिमम, अगर इसमें आपको सैलरी जो है 50,000 रुपये सैलरी आपको मिलेगी। 50,000 रुपया सैलरी आपको मिलेगा यहाँ, आप देख सकते हैं। ये इसकी ऑनलाइन फॉर्म की बात किया जाए तो 1 से तो चालू है ये फॉर्म, और ये 23 तारीख तक जो है इसके फॉर्म का डेट है। 23 तारीख तक इसके फॉर्म का डेट है, ये याद रखना है। आप इसे याद रखें, ये 23 तक फॉर्म भरने का डेट है। मैं आगे आपको ले चलता हूँ और बताता हूँ किस किस विषय में कितना कितना सीट है, वो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हिंदी में 29 सीट है। हिंदी में 29 सीट है। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको हिंदी में 29 सीट, मैथिली में आपको 11 सीट, अंग्रेजी में 15 सीट, फ़िलासफ़ी में 13 सीट, फ़िलासफ़ी में 4 सीट है, और इकोनॉमिक्स में 10, ज्योग्राफी में 4, हिस्ट्री में 29, और आपको साइकोलॉजी में 7, उसके बाद फिजिक्स में 6। और आगे मैं आपको बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में आपको जो है ये 18, बॉटनी में 14, जूलॉजी में 30, मैथ में 17, और कॉमर्स में 7 सीटें हैं। जो कि कुल मिलाकर के अगर सीटों की बात किया जाए तो बहुत अच्छी खासी इसमें सीट निकाली गई है, जो 201 सीटें हैं। अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो मिनिमम आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वो आपका एमए में 55% होना चाहिए। रिलैक्सेशन की बात की जाए तो एस सी एस टी और ओबीसी को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 5% मार्क्स का। अब और मैं आपको ले चलता हूँ इस क्वालिफ़िकेशन में। एक चीज़ ये भी है, जिन्होंने अपनी डिग्री पीएचडी की रेगुलेशन 9 और 16 के तहत की है, तो उन्हें रेगुलेशन के तहत उन्हें अवार्ड की है, तो उन्हें स्पेशल छूट है। मैं आपको बता देता हूँ और क्या है। हाँ, इसमें नेट और जेआरएफ वाले बच्चे भी भरेंगे। इस फॉर्म के लिए नेट, जेआरएफ और पीएचडी का होना ज़रूरी है। मिनिमम एलिजिबिलिटी में काउंट होगा ये। एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम आपकी उम्र 23 साल और मैक्सिमम 55 साल होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं एक्सपीरियंस काउंट के बारे में। ये बहुत ही बेहतर बहाली आई है और इसे हर स्टेट के बच्चे भर सकते हैं, जो कि ऐसी बहाली मिथिला यूनिवर्सिटी में बहुत दिनों के बाद आई है। तो आप लोग से गुजारिश है कि इसे जल्द से जल्द भरें। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात मैं करूँ तो इस एप्लीकेशन प्रोसेस जो है 1/5 से चालू है और ये 23/5 तक चलेगा। ये आपको याद रखना है ये डेट। और ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो इसके साथ डॉक्यूमेंट लगा करके भेजना है, वो एलएनएमयू रजिस्ट्रार को भेजना है। ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से जाएगा, ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा।
जो कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा। ये आपको 30 तारीख तक ये स्पीड पोस्ट पहुंच जाना चाहिए मिथिला यूनिवर्सिटी तक। अगर उसके बाद नहीं पहुंचती है तो इसकी जिम्मेदार मिथिला यूनिवर्सिटी नहीं होगी। फॉर्म में अगर फ़ी की बात की जाए तो अनरिजर्व्ड ओबीसी ईबीसी को 1000 रुपया है। उसके बाद मैं बता दूं आपको एससी एससी एसटी पीएच को 750 रुपया है। और जितने भी वुमेन कैंडिडेट हैं रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व्ड उनके लिए भी 750 रुपया रखा गया है। चलिए आगे मैं बता देता हूँ। और प्रोसेसिंग चार्ज फ़ी फॉर्म प्रोसेसिंग चार्ज एप्लीकेशन का 50 रुपया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो ये पूरी तरह से 100 मार्क्स का होगा। एपीआई बेस पे ये आधारित है। ये मैं और आपको बताता हूँ, नीचे लेके चलता हूँ। एपीआई स्कोर जो काउंट किया जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेजुएशन में आपको कितना मार्क्स होना चाहिए? अगर 80% से एवब है तो 15 पॉइंट मिलेगा। अगर 60% से कम है और 60 और 80% के बीच में तो 13 मार्क्स मिलेगा। अगर 55 और 60 के बीच में तो 10 मार्क्स मिलेगा। अगर 45 से 55 के बीच में तो 5 मार्क्स मिलेगा आपको यहाँ। और मैं आगे लेके पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 80 से एभव है तो आपको यहाँ 25 मार्क्स, 60 से 80 के बीच में है तो 23 मार्क्स। अगर आपको 55% है और SC ST OBC हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलता है। ये याद रखें आप। चलिए मैं और आपको नीचे लेकर एमफिल का मार्क्स यहाँ पे अगर 60% से ऊपर है तो 7 मार्क्स मिलता है और 55% से लेस है तो 5 मार्क्स मिलता है। चलिए और ऊपर पीएचडी का अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो आपको 30 मार्क्स मिलेगा, जो कि ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन है किसी को भी सेलेक्ट होने के लिए। अगर पीएचडी आपने कर रखा है दोस्तों तो आपके लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ सेलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद मैं लेके चलता हूँ यहाँ आपको जेआरएफ वालों के लिए। जेआरएफ वालों को जो मार्क्स मिलेगा वो 7 मार्क्स मिलेगा। नेट वाले को 5 मार्क्स मिलेगा और जो सेट पास किए उनको 3 मार्क्स। पब्लिकेशन अगर आपने किया है तो पब्लिकेशन का आपको जो है 10 मार्क्स दिया जाता है। 2 पब्लिकेशन आपको निकालना होता है, वो तो या यूजीसी केयर लिस्टेड हो और स्कॉप्स जर्नल के अंतर्गत वो आर्टिकल आनी चाहिए। पोस्ट डॉक्टरल अगर आपने कर रखी है तो उसका 10 पॉइंट मिलेगा। टोटल अगर पॉइंट की बात की जाए काउंट करने के बाद तो आप यहाँ देख सकते हैं पीएचडी मैक्सिमम एमफिल और पीएचडी 30 मार्क्स जाएगा यहाँ। उसके बाद नेट जेआरएफ मैक्सिमम 7 मार्क्स और अवार्डेड कैटेगरी को 3 मार्क्स दिया जाएगा। मैं आपको लेके चलता हूँ। एकेडमिक स्कोर देखा जाए तो टोटल जो है एकेडमिक स्कोर 80 का होगा। 10 पब्लिकेशन का मार्क्स मिलेगा, टीचिंग एक्सपीरियंस का 10 मिलेगा टोटल। और मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है और आपके लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है ये बहाली। आप जितने भी साथी हैं जो इस कैपेबल हैं, एलिजिबल हैं, वो इस फॉर्म को भरें और इस फॉर्म को भर करके इस जॉब को पाने की कोशिश। ये 11 महीने के लिए ही ये बहाली निकाली गई है, अतिथि शिक्षक की है, लेकिन ये लंबे टाइम तक चलती है क्योंकि बहालियाँ बहुत देर से आती हैं। तो यहाँ बहाल होते होते लंबी प्रोसेस लगती है बिहार में। तो जब तक गेस्ट प्रोफेसर आपके लिए बेहतर बहाली है, सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक। आप इसे फॉर्म को भरें और जल्द से जल्द सिलेक्शन पाएँ। मैं आपके साथ हूँ। आप इस एडवर्टीज़मेंट को देखें। वेबसाइट पे फॉर्म भरना चालू हो चुका है। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि फॉर्म भरें और इसे हासिल करें इस जॉब को। धन्यवाद। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और
आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं, धन्यवाद।